आप सभी को जय श्याम जय शादी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आइए प्रारंभ करते हैं। आज हम जानेंगे सबसे प्रथम कि गुरु अगर द्वादश भाव में कहीं भी बैठे हैं तो क्या फल देंगे। आप अपनी कुंडली देख के, जन्म कुंडली देख के शीघ्र ही बताइए कि आपके गुरु किस भाव में बैठे हैं, उस हिसाब से आपका फलादेश होगा। ठीक है, चलिए जानते हैं। अगर लग्न में आपके गुरु महाराज बैठ गए तो उनका क्या फल होगा। अगर आपके या जिस किसी भी जातक के लग्न में गुरु बैठ जाते हैं, ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति अपनी विद्या बुद्धि से प्रतिष्ठा, सुखी सुंदर बेश वाला, बेश यानी वेशभूषा वाला, सुख साधनों से संपन्न होता है। मरणोपरांत स्वर्गादि उत्तम लोकों की प्राप्ति करता है। उसका धन भोग कार्य में व्यय होता है। ये हो गया प्रथम भाव। द्वितीय भाव में जिस जातक के गुरु बैठे हों, ऐसे व्यक्ति कविता करने में उसकी बुद्धि ज़्यादा होती है ना। उसकी वाणी में दोष होता है। वह प्रवचन, कटु वचन, इस कठिन परिश्रम में उसे धन लाभ होता है। बहुत प्रयत्न करने पर भी उसके घर में धन स्थिति नहीं होता। स्थित मतलब कितना भी वो कमा ले कि हम जोड़ेंगे जोड़ेंगे, लेकिन धन जोड़ नहीं पाता। तृतीय भाव में जिस भी जातक के गुरु बैठे हों, ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं। ऐसे व्यक्ति भाइयों का सम्मान सुख मिलता है, भाइयों का सम्मान मिलता है, भाइयों का सुख मिलता है। उसके भाग्य में हितैषी जनों से भी मित्रता नहीं लिखी होती। राज्यसभा में या किसी और उच्च पद में प्राप्ति के पश्चात भी उसे यथेष्ट लाभ नहीं होता। जिस भी जातक के तृतीय भाव में गुरु बैठे हों, जिस भी जातक के चतुर्थ भाव में गुरु बैठे हों, ऐसे जातक कैसे होते हैं। जिस भी जातक को बैठे हों, उनके दरवाजे पर घोड़ों की हिनहिनाहट तथा ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित मंत्र सुनाई देते हैं। उसके विरोध उसकी सेवा करते हैं। उसके विरोधी जो होते हैं उससे बहुत लगाव रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं तथा संताप बना रहता है। पैसे के लिए ठीक नहीं है ये गुरु महाराज चतुर्थ भाव में। जिस भी जातक के पंचम भाव में गुरु बैठे हों, ये है पंचम भाव। जिस भी जातक के पंचम भाव में गुरु बैठे होते हैं, उसकी बुद्धि भोग विलास के कार्यों में लगी रहती है। वह वक्ता, तार्किक तथा सुंदर अक्षर लिखने वाला होता है ना। उसके पुत्रों की सहायता मिलने पर भी सीमित धन की ही प्राप्ति होती है। कार्य सिद्धि के अवसर पर विघ्न बाधाओं परिस्थितियों से लड़ता रहता है। जिस भी जातक के छठवें घर में गुरु बैठे हों, ऐसा व्यक्ति कैसा होता है। जिस भी जातक के षष्ठम भाव में बैठे हों, कौन, गुरु महाराज, वह शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। युद्ध में उसे कोई कैसे पराजित कर सकता है। उसे गाय भैंस आदि चतुष्पदों यानी जिनके चार पैर होते हैं का सुख प्राप्त होता है। उनके मामा सुखी नहीं रहने देते इन्हें। जिस भी जातक के सप्तम भाव में अगर गुरु बैठ जाते हैं, ऐसे जातक वह अत्यंत बुद्धिमान, ऐश्वर्यवान तथा धनवान होते हैं। स्त्री रति में उनकी कम रुचि होती है। उसके भाई बंधुओं की संख्या अधिक होती है। वह कामदेव के समान सुंदर तथा घमंडी होता है। जिस भी जातक के सप्तम भाव में गुरु बैठे हों। अब जानते हैं जिस भी जातक के अष्टम भाव में गुरु बैठते हैं उसका क्या फल होता है। अगर आपके गुरु, आप कमेंट करके बताइए। जितने लोग अभी वर्तमान में वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए कि आपके गुरु किस भाव में बैठे हैं। जिस भी जातक के अष्टम भाव में गुरु बैठे होते हैं, वह जातक पैतृक ग्रह में अधिक समय तक निवास नहीं करता। उसका ग्रह तथा शरीर दीर्घजीवी नहीं होता। वह निरोग भी नहीं रहता। वह थोड़ी ही आयु में स्वर्ग लोक को चला जाता है। उम्र थोड़ी होती है गुरु जब अष्टम भाव में बैठे हो। जिस भी जातक के नवम भाव में गुरु बैठे हों, ये हुआ नवम भाव। गुरु अगर यहाँ बैठे हों, ठीक है, जहाँ 11 संख्या है, ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं। जिस भी जातक के नवम भाव में गुरु बैठते हैं, वह व्यक्ति मान सम्मान तो बहुत पाता है, अर्थात बहुत बड़ा होता है। उसके भाई लोग बड़े ही नम्र होते हैं। आलम के कारण धार्मिक कार्यों में वह प्रमाद कर उसका लोप करता है। अच्छा व्यक्ति होता है। जिस भी जातक की कुंडली में गुरु बैठ जाते हैं नवम भाव में, वह व्यक्ति अच्छा होता है ना। इसको हम वैसे बुरा नहीं कर सकते। जिस भी जातक के दसम भाव में गुरु बैठे हों, ऐसे व्यक्ति मान सम्मान बहुत पाता है और अपने पूर्वजों से भी उसका प्रताप अधिक होता है। दुष्ट पुत्रों के कारण वह असंतप्त रहता है। उसके घर प्रतिदिन बहुत ज़्यादा खर्च होता है, अर्थात उसका परिवार बहुत बड़ा होता है ना। जिस भी जातक के एकादश भाव में गुरु बैठे हों, वह व्यक्ति उत्तर देने में सक्षम होता है, कैसा भी उत्तर हो। वह पिता के भार को सहन करता है, अर्थात पिता का आज्ञाकारी होता है। उसके
5 पुत्र होते हैं, जिसका धन दूसरों के लाभ के लिए होता है, अपने सुख के लिए उसका धन नहीं होता है। जिस भी जातक के द्वादश भाव में, द्वादश भाव ये माना जाता है, द्वादश भाव में गुरु बैठे हों, द्वादश भाव में अगर आपके गुरु बैठे हैं तो कैसा फल देंगे, आइए जानते हैं। अगर आपके द्वादश भाव में गुरु बैठे हैं तो वह व्यक्ति धन व्यय करने पर भी यश कैसे मिल सकता है उसको, उसकी बुद्धि दूसरों को ठगने वाली होती है ना, बदनाम होता है लोगों के सामने, उसका धन किसी भी कार्य के करने से नष्ट ही होता है, चाहे वो शुभ करे चाहे अशुभ करे। उपर्युक्त सभी कार्य उसके सफल नहीं होते हैं, हर कार्य में असफलता प्राप्त करता है। अब देखिए, हम सभी ने जाना कि आपके लग्न कुंडली के द्वादश भाव में कहीं भी गुरु बैठे हैं तो क्या क्या फल होगा। अब आप कमेंट में बताइए कि आपकी लग्न कुंडली में गुरु कहाँ बैठे हैं, और कमेंट में ही बताइए कि उसका फल क्या होता है। अगर आपको जन्म कुंडली या हस्तरेखा विश्लेषण करवाना है तो इस नंबर पर अवश्य संपर्क करिए। सभी को जय श्याम, जय श्री राधे।